बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 29वां अध्याय। बलि का पितामह प्रहलाद से प्रश्न। प्रहलाद का अदिति के गर्भ में वामन आगमन एवं विष्णु महिमा का कथन तथा स्तवन। श्री लोमहर्षण जी बोले, उसके बाद दैत्यों के तेज के समाप्त हो जाने पर असुर राज बलि ने समस्त असुरों को श्रीहीन देखकर अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलि ने कहा, तात, इस समय दैत्य लोग आग से झुलसे हुए से कांतिहीन हो गए हैं। आज ये ऐसे क्यों हो गए हैं? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मण का अभिशाप लग गया है। ये ब्रह्मदंड से जैसे पीड़ित हो गए हैं। क्या दैत्यों का कोई अशुभ होने वाला है, अथवा इनके नाश के लिए ब्रह्मा ने कृत्या पुरस्चरण से उत्पन्न की गई मारिका शक्ति को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुर लोग इस प्रकार तेज से रहित हो गए हैं। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, अपने पुत्र के पुत्र राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर दैत्यों में प्रधान प्रहलाद ने देर तक ध्यान करके तब असुर बलि से कहा। प्रहलाद जी ने कहा, दानवाधिप, इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं। पृथ्वी एकाएक अपनी स्वाभाविक धीरता छोड़ रही है। समुद्र में जोरों की लहरें उठ रही हैं और दैत्य तेज से रहित हो रहे हैं। सूर्योदय होने पर अब पहले के समान ग्रहों की चाल नहीं दिखती है। इन कारणों से अनुमान होता है कि देवताओं का अभ्युदय होने वाला है। महाबाहु, दानवेश्वर, यह कोई विशेष कारण अवश्य है। इस कारण को छोटा नहीं मानना चाहिए और आपको इसका कोई प्रतियत्न अर्थात उपाय करना चाहिए। लोमहर्षण जी ने कहा, असुरों में श्रेष्ठ महान भक्त श्री प्रहलाद जी ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहकर मन से श्री हरि का ध्यान किया। असुर प्रहलाद ने अपने मन को भगवान के ध्यान पथ में लगाकर चिंतन किया। जैसे कि भगवान का स्वरूप है, उन्होंने उस समय चिंतन करते समय अदिति की कोख में वामन के रूप में भगवान को देखा। उनके भीतर वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों, मरुतों, साध्यों, विश्वदेवों, आदित्यों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अपने पुत्र विरोचन एवं असुर नायक बलि, जंभ, कुजंभ, नरक, बाण तथा इस प्रकार के दूसरे बहुत से असुरों एवं अपने को और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्रों, पर्वतों, नदियों, द्वीपों, शरों, पशुओं, भू संपत्तियों, पक्षियों, संपूर्ण मनुष्यों, सरकने वाले जीवों, समस्त लोकों की सृष्टा ब्रह्मा, शिव, ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। प्रहलाद जी इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु क्षण मात्र में ही पुनः पूर्वकृत प्रकृतिस्थ हो गए और विरोचन पुत्र दैत्यों के राजा बलि से बोले, दैत्यों, मैंने तुम लोगों की कांतिहीनता के वास्तविक सब कारण को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब उसे तुम लोग भली भांति सुनो। देवों के देव, जगत द्योनी, विश्व को उत्पन्न करने वाले, किंतु स्वयं अयोनि, विश्व के प्रारंभ में विद्यमान पर स्वयं अनादि, फिर भी विश्व के आदि वर देने वाले वरणीय श्री हरि, सर्वश्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, बड़े छोटे सज्जनों की गति, मानों के भी प्रमाणभूत प्रभु, सातों लोकों के गुरुओं के भी गुरु एवं चिंतन में न आने योग्य विश्व के स्वामी, मर्यादा धर्म हेतु की स्थापना करने के लिए माता अदिति के गर्भ में आ गए हैं। प्रभुओं के प्रभु, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, आदि मध्य से रहित अनंत भगवान तीनों लोकों को सनाथ करने के लिए अदिति के पुत्र के रूप में अंशावतार स्वरूप से अवतीर्ण हुए हैं। दैत्यपते, जिन वासुदेव भगवान के वास्तविक स्वरूप को रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान अपनी एक कला से अवतीर्ण हुए हैं। वेद के जानने वाले जिन्हें अक्षर कहते हैं
तथा ब्रह्म ज्ञान के होने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश पाते हैं और जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसे उन वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। समुद्र की लहरों के समान जिनसे समस्त जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा प्रलय काल में जिनके भीतर विलीन हो जाते हैं, उन अचिंत्य वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुष के रूप, बल, प्रभाव और प्रताप को नहीं जान पाते, उन वासुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिन परमेश्वर ने रूप देखने के लिए आँखों को, स्पर्श ज्ञान के लिए त्वचा को, खट्टे मीठे स्वाद लेने के लिए जीभ को और सुगंध दुर्गंध सूंघने के लिए नाक को नियत किया है, पर स्वयं उनके नाक, आँख और कान आदि नहीं हैं, जो वस्तुतः स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, वे सर्वेश्वर युक्ति के द्वारा कुछ कुछ जाने जा सकते हैं। उन सर्वसमर्थ स्तुति के योग्य, किसी भी प्रकार के मल से रहित, भक्ति से ग्राह्य ईश हरिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु प्रभूनां परमः पराणां अनादिमध्यो भगवन् अनंता त्रैलोक्यमंसेन सनाथमेकः कर्तुं महात्मा दितिजोऽवतीर्णः न यस्य रुद्रा न चापद्मयोनिर्नेन्द्रो न सूर्येन्द्रो मरीचिमिश्राः जानन्ति दैत्याधिप यत्स्वरूपं सा वासुदेवः कलयावतीर्णः यमक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यं ज्ञानविधूतपापाः यस्मिन् प्रविष्टा न पुनर्भवन्ति तं वासुदेवं प्रणमामि देवम्। भूतान्यशेषाणि यतो भवन्ति यथोर्मयस्तोय निजेधरजस्रं लयं च यस्मिन् प्रलये प्रयान्ति तं वासुदेवं प्रणतोऽस्म्यचिन्त्यं न यस्य रूपं न बलं प्रभावो न च प्रतापः परमस्य पुंसः विज्ञायते सर्वपितामहाद्यै स्तं वासुदेवं प्रणमामि नित्यम्। रूपस्य चक्षुर्ग्रहणे त्वगेसा स्पर्शगहित्रीरसनारसस्य घ्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं न घ्राणचक्षुः श्रवणादितस्य स्वयं प्रकाशः परमार्थतो यः सर्वेश्वरो वेदितव्यः स युक्त्या शक्यं तमीड्यम् अनघं च देवं ग्राह्यं नतोऽहं हरिमीशितं मीशितारम्। जिनके द्वारा एक मोटे तथा बड़े दांत से निकाली गई चिरस्थायिनी पृथ्वी सभी कुछ धारण करने में समर्थ है तथा जो समस्त संसार को अपने में स्थान देकर सोने का स्वांग धारण करते हैं, उन स्तुत्य ईश विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने अपने अंश से अदिति के गर्भ में आकर महासुरों के तेज का अपहरण कर लिया, उन समस्त संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार रूप धारण करने वाले अनंत देवाधीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे महासुरों, जगत की उत्पत्ति के स्थान वे ही महात्मा देव अपने 16वें अंश की कला से इंद्र की माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और उन्होंने ही तुम लोगों के शारीरिक बल को अपहरित कर लिया है। ये नैक दृष्टेन समृद्धतेयं धरा चलाधारयति यतिः सर्वं शेते ग्रसित्वा सकलं जगत् यः
तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् अंसावतीर्णेन चयेन गर्भे हृतानि तेजांसि महासुराणां नमामि तं देवमनन्तमीशम् अशेष संसारतरोकुठारं देवो जगद्यो निरयं महात्मा सषोडशांशेन महासुरेन्द्राः सुरेन्द्रमातुर्जठरं प्रविष्टो हृतानि वस्त्वेन बलम वपुंसि। बलि ने कहा, तात जिनसे हम सबको डर है वे हरि कौन हैं? हमारे पास वासुदेव से अधिक शक्तिशाली सैकड़ों दैत्य हैं, जैसे विप्रचित्ति, शिवी, शंकु, अयः शंकु, हयशिरा, अश्वशिरा अर्थात विघटन करने वाला, भंगकार, महाहनु, प्रतापी, प्रघर्ष, शंभु, कुक्कुराक्ष एवं दुर्जय, ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक दैत्य एवं दानव हैं। ये सभी महाबलवान तथा महापराक्रमी एवं पृथ्वी के भार को धारण करने में समर्थ हैं। कृष्ण तो हमारे इन बलवान दैत्यों में से पृथक पृथक एक एक के आधे बल के समान भी नहीं हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, अपने पौत्र की इस उक्ति को सुनकर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी क्रुद्ध हो गए और भगवान की निंदा करने वाले बलि से बोले, बलि तेरे जैसे विवेकहीन एवं दुर्बुद्धि राजा के साथ ये सारे दैत्य एवं दानव मारे जाएंगे। हे पाप को ही सोचने वाले पाप बुद्धि, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है जो देवाधिदेव महाभाग अज एवं सर्वव्यापी वासुदेव को इस तरह कहेगा? तुमने जिन जिन का नाम लिया है वे सभी दैत्य एवं दानव तथा ब्रह्मा के साथ सभी देवता एवं चराचर की समस्त विभूतियाँ, तुम और मैं, पर्वत तथा वृक्ष, नदी और वन से युक्त सारा जगत तथा समुद्र एवं द्वीपों से युक्त संपूर्ण लोक तथा चर और अचर, जिन सर्ववंद्य श्रेष्ठ सर्वव्यापी परमात्मा के एक अंश की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं, उनके विषय में विनाश की ओर चलने वाले विवेकहीन मूर्ख, इंद्रियों के गुलाम, वृद्धों के आदेश का उल्लंघन करने वाले तुम्हारी अपेक्षा कौन ऐसा कृत्या नाम से कह सकेगा? मैं ही सचमुच सोचनीय हूँ, जिसके घर में तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्हारे जैसा देवदेव विष्णु का तिरस्कार करने वाला पुत्र है, जो अनेक संसार के समूहों के प्रवाह का विनाश करने वाले हैं। ऐसे कृष्ण में भक्ति के लिए तुम्हें क्या मेरा भी ध्यान नहीं रहा? दितिनंदन, मेरे विषय में समस्त संसार एवं तुम भी यह जानते हो कि मुझे यह मेरी देह भी कृष्ण से अधिक प्रिय नहीं है। फिर यह समझते हुए भी कि भगवान कृष्ण मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, फिर भी तुम मेरी मर्यादा पर ध्यान न देकर ठेस पहुंचाते हुए उनकी निंदा कर रहे हो। बलि, तुम्हारा गुरु पिता विरोचन है, उसका गुरु पिता मैं हूँ तथा मेरे भी गुरु संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री नारायण हरि हैं। जिस कारण तुम अपने गुरु अर्थात पिता विरोचन के गुरु पिता मैं प्रहलाद के भी गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो, इस कारण तुम्हें यही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। बलि, वे प्रभु जनार्दन देव जगत के स्वामी हैं। इस विषय में मेरा गुरु अर्थात मैं भक्तिमान हूँ, यह विचार कर तुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु की अर्थात पितामह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस कारण से जगत गुरु की निंदा करने वाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ, क्योंकि बलि तुम्हारे द्वारा अच्युत के प्रति अपमान जनित ये वचन मेरे लिए सिर कट जाने से भी अधिक कष्टदायी हैं। अतः तुम राज्य से भ्रष्ट होकर गिर जाओ। भाव सागर में भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः शीघ्र ही मैं तुम्हें राज्य से भ्रष्ट हुआ देखूंगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।